अब आइए उन लोगों के मौक़िफ़ पर बात करते हैं जो ये कहते हैं कि इस केस में ज़ानिया और ज़ानी की शादी बच्चे की विलादत से पहले हो सकती है और ये बच्चा इन दोनों की तरफ मंसूब हो सकता है। ये राय है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की, और उनकी राय की बुनियाद ये है, वो कहते हैं कि शरीयत में जो मना किया गया है कि हामिला औरत से शादी ना की जाए, तो इस मना के पीछे जो वजह है वो वजह यह है कि नसब का इख्तिलात ना हो, यानी नसब में खलत मलत ना हो, उसकी तमीज़ हो सके। तो कहते हैं कि अगर बच्चा किसी और का रहता है, यानी एक औरत हमल से है और उसके पेट में किसी और का बच्चा है, तो दूसरे को मना किया गया है कि उसके साथ शादी ना करे, क्योंकि वो बच्चा किसी और का है और इसकी तरफ मंसूब हो सकता है। लेकिन ज़ानिया के मामले में बात यह है कि ज़ानी ने उसके साथ ज़ना किया है, तो ये बच्चा तो उसी का है, तो जब बच्चा उसी का है तो ये तो उससे शादी कर सकता है। ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का कहना है। अब इसका जवाब क्या है वो देख लीजिए, क्योंकि हम शुरू में कह चुके हैं कि ये राय दुरुस्त नहीं है। सबसे पहली बात ये कि शरीयत ने हामिला औरत से शादी से जो रोका है, इस हुक्म के पीछे इल्लत क्या है, वजह क्या है, इसके बारे में अहले इल्म की एक जमात कहती है कि ये वजह नामालूम है। यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह जो ये कह रहे हैं कि शरीयत ने जो रोका है वो नसब खलत मलत ना हो, इस वजह से रोका है। तो अहले इल्म की जमात इस वजह को नहीं मानती। अहले इल्म की एक जमात कहती है कि शरीयत का जो ये हुक्म है ये ताअब्बुदी है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह, या अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि शरीयत के जो अहकामात होते हैं वो इल्लत के लिहाज से दो तरह के होते हैं। शरीयत का कोई हुक्म ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं ताअब्बुदी, यानी गैर माक़ूलुल माना, यानी हुक्म है उसके पीछे क्या वजह है ये नहीं मालूम। और हुक्म की दूसरी किस्म यह है कि वह माक़ूलुल माना है, यानी वो हुक्म क्यों दिया गया है उसकी वजह बता दी गई, उसकी वजह ओपन है, उसकी वजह ज़ाहिर है, उसकी वजह मालूम है। तो अहले इल्म की एक जमात का कहना है, जैसा कि इमाम इब्न रुश्द रहमतुल्लाह ने अपनी किताब बिदायतुल मुज्तहिद में, बिदायतुल मुज्तहिद जो बड़ी मशहूर किताब है, उसमें अहले इल्म की एक जमात का ये मौक़िफ़ ले रखा है कि उनका कहना ये है कि वो इस हुक्म को ताअब्बुदी मानते हैं, यानी ये इल्लत मानते ही नहीं हैं कि अल्लाह ताला ने नसब के इख्तिलात को रोकने के लिए ये हुक्म दिया है कि हामिला से शादी ना की जाए। तो वो कहते हैं कि चूँकि इसकी वजह मालूम नहीं है इसलिए हम किसी का एक्सेप्शन नहीं कर सकते। यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह जो ज़ानिया हामिला का एक्सेप्शन कर रहे हैं कि ज़ानी उससे शादी कर सकता है, यानी आम जो रूल है कुरान और हदीस का कि हामिला से शादी नहीं हो सकती, इस रूल के ख़िलाफ़ जाके बोल रहे हैं कि ज़ानिया हामिला से ज़ानी शादी कर सकता है, यानी गर्ची वो हामिला है फिर भी शादी कर सकता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जो शरीयत का हुक्म है उसकी इन्होंने तालील कर दी, उसकी एक वजह बता दी और कहा कि शरीयत ने इस वजह से हुक्म दिया, ये वजह यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसका पहला जवाब ये है कि अहले इल्म की जमात ये वजह नहीं मानती है। अहले इल्म की जमात कहती है कि इसकी वजह अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये वजह नहीं है नसब के इख्तिलात वाली बात। तो अगर इन अहले इल्म की बात मान ली जाए कि ये जो हामिला से शादी से रोका गया है तो इसकी वजह नामालूम है, यानी ये हुक्म ताअब्बुदी है, तो फिर किसी का इस्तिस्ना नहीं कर सकते, चाहे नसब के इख्तिलात का शुबा हो या ना हो। हत्ता कि इन अहले इल्म ने यहाँ तक कहा है कि अगर किसी औरत ने अपने शौहर से खुला ले लिया और वो उसी शौहर से हामिला थी, तो ये शौहर बाद में उससे भी शादी नहीं कर सकता जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए। हालांकि ये बच्चा कन्फर्म इसी का है और वो भी हलाल तरीके से उसके पेट में आया है, यानी वो उसकी बीवी थी और जब वो हामिला हुई तो हलाल थी, अभी उनका खुला हो गया है। खुला होने के बाद ये अहले इल्म कहते हैं कि जब तक बच्चे की वलादत ना हो जाए ये शौहर भी अपनी साबिक एक्स वाइफ से शादी नहीं कर सकता जो हामिला है। कहते हैं इसलिए कि अल्लाह ताला ने मना किया हामिला औरत से शादी करने से, और उसकी वजह क्या हम नहीं जानते। तो जब हम नहीं जानते तो इसका भी एक्सेप्शन नहीं कर सकते। तो ये अहले इल्म की एक जमात का कहना है कि भाई इसके पीछे वजह क्या अल्लाह ही बेहतर जानता है, इसलिए हम वजह बना के किसी का एक्सेप्शन नहीं कर सकते। ये एक जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि जिन अहले इल्म ने यह कहा है कि यह हुक्म ताअब्बुदी है, वो बात ठीक नहीं है। सही बात यह है कि इस हुक्म के पीछे जो इल्लत है वो मालूम है, यानी हामिला औरत से शादी से शरीयत ने क्यों रोका है उसकी वजह मालूम है। लेकिन वजह क्या है? वजह सिर्फ नसब के इख्तिलात से बचाना मकसूद नहीं है, बल्कि एक और वजह है, और वह है हलाल और हराम खून के इख्तिलात से भी रोकना। यानी अहले इल्म का जो ये गिरोह है वो सिर्फ एक वजह नहीं मानता है नसब का तहफ़्फ़ुज़, बल्कि एक और वजह भी ऐड करता है, और वह है हलाल और हराम खून भी खलत मलत ना हो। यानी एक औरत अगर ज़िना से हामिला हो गई है तो वह हराम नुत्फ़े से हामिला हुई है। अब
चूंकि उसके पेट में एक हराम नुतफ़ा पल रहा है, तो अब इस हालत में हलाल तरीके से उसके साथ हम बिस्तरी नहीं हो सकती। तो अहले इल्म का ये कहना है कि नसब का तहफ़्फ़ुज़ भी मक़सूद है, और एक औरत के पेट में अगर हराम नुतफ़ा चला गया है, उसके रहम में हराम नुतफ़ा चला गया है, तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है, इस्तबराए रहम नहीं हो जाता, तब तक हलाल तरीके से भी उसके साथ हम बिस्तरी नहीं हो सकती। ये दूसरी वजह है। तो इन अहले इल्म का कहना है कि शरीयत के इस हुक्म के पीछे दो इल्लत है। एक ये है कि नसब में तमीज़ हो, और दूसरा ये कि हलाल और हराम खून में भी तमीज़ हो। इसलिए इनका कहना है कि जानिया हामला से उसके साथ ज़िना करने वाला अगर शादी करता है, तो शादी करने का मतलब हम बिस्तरी को हलाल करना होता है, तो उसके साथ हम बिस्तरी करेगा। तो जब उसके पेट में हराम बच्चा पल रहा है, तो फिर हलाल तरीके से उसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। शरीयत इसी चीज़ से रोक लगाना चाहती है। इसलिए जब तक बच्चे की विलादत नहीं हो जाती है, ये जानी उस जानिया से शादी नहीं कर सकता, गर्चे वो बच्चा इसी का हो। तो ये दूसरा जवाब है। अच्छा, ये जो दूसरी इल्लत की बात है कि हलाल और हराम खून से तमीज़ भी मकसूद है, तो इसके बारे में अगर तफसील देखनी है तो हमारा एक दूसरा बयान देखिए, जिसमें मैंने ये वजाहत किया है कि हामिला औरत से, हामिला बीवी से हम बिस्तरी के फ़वाइद क्या हैं, उसका क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, वो मेरा बयान आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हलाल और हराम खून की तमीज़ क्या होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल ये दूसरा जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जवाब देखते हैं। तीसरा जवाब ये है कि